किसान, बदलते भारत की शान। हमारी किसान यात्रा का कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां दक्षिण एशिया के पुराने संस्थानों में से एक विश्वविद्यालय है जो किसानों के लिए लगातार अनुसंधान कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1910 में हुई थी। मौजूदा समय में इस विश्वविद्यालय में करीब 420 एकड़ में अनुसंधान फार्म फैले हुए हैं। वहीं 1020 एकड़ एरिया में विश्वविद्यालय का परिसर फैला है। तो आज बात इसी विश्वविद्यालय में चल रहे अनुसंधान कार्यों की करेंगे, जो किसानों और पशुपालकों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इन प्रयासों में हैं कि कैसे किसानों की आय 2 गुनी या 3 गुनी की जाए। हो भी क्यों ना, कृषि हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इसी ध्येय को पाने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ भी नित नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे कम जोत वाले किसानों को लाभ मिल सके। मौजूदा समय में किसान उन फसलों को लगाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं जिनका बाजार मूल्य अच्छा है और जिन फसलों के साथ अन्य फसलें भी लगाई जा सके। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने ऐसा ही एक विकल्प तैयार किया है, जिसमें किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ सह फसलें जैसे मटर, टमाटर, गाजर, गोभी, चना उगा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के साथ इन फसलों को उगाने में मुनाफा कई गुना हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की उपज करीब 2 साल बाद मिलना शुरू होती है। वहीं इस दौरान किसान खेत के बीच के स्थानों का सीजन के हिसाब से बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञ भी इस प्रोजेक्ट के हर पहलू पर अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए सरकार की कृषि विकास योजना के तहत लाभ भी ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ड्रैगन फ्रूट में ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाया जाए तो पानी की काफी बचत की जा सकती है और बचे हुए पानी से सह फसलों की सिंचाई की जा सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक विशेष प्रकार की पौधे की खेती के बारे में बताऊंगा, जो कि ड्रैगन फ्रूट, जिसको आप सभी जानते होंगे, जिसका आजकल बड़ा ज़्यादा यूज़ है। और इसकी खेती के आधुनिक खेती के बारे में आपको हम बताऊंगा। इसमें मैंने अपने जो खेती है ड्रैगन फ्रूट में, ये 6 प्रजाति का इसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं, जिसमें 6 प्रजाति जो है, कौन सा प्रजाति यूपी के लिए, हमारे इस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कौन सा प्रजाति अच्छा काम कर रहा है, इसी का चयन करना है और उसके बाद हम ये रिपोर्ट देंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है और वो फंडेड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पौधे की कितनी दिन की इसकी ड्यूरेशन है, कितना यील्ड है, कितनी खर्चे हैं और कितने इससे लागत लग रही है और कितना इनकम प्राप्त होगा। तो जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी फसल देने की अवधि करीब 2 साल में ये एक फसल देना शुरू करता है, मतलब ड्रैगन फ्रूट इस पे आना शुरू हो जाता है। तो इसके बीच जो समय होता है, उस समय में हम लोग कैसे इस इसके ग्रोथ के साथ साथ हम किसान भाई को और जो फसल इसके साथ हम ग्रो कर सकते हैं, जो उगा सकते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ने देखा है कि गोभी की खेती हो सकती है, पालक की खेती हो सकती है, मूली की खेती हो सकती है, गाजर की खेती हो सकती है, मटर की खेती हो सकती है और चने का भी हो सकती है। तो समय समय पे हम इसका जो सीज़न है, सीज़न वाइज इसको चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये एक लंबा अवधि का पौधा है और एक बार लगाने से आपको 25 से 30 साल तक ये पौधा जो है आपके खेत में बना रहेगा और आपको उपज देता रहेगा। लेकिन क्या है कि सिर्फ इसकी खेती के साथ अगर किसान भाई लगे रहें तो हो सकता है उनको कुछ इनकम कम हो। तो इसमें जो बीच में जो जगह है, उसमें हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि बीच की भी ज़मीन जो है उसको आप यूज़ करिए और उस पर आप खेती लगाइए। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने लेटेस्ट इरिगेशन सिस्टम, जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टोटल इसमें लगा हुआ है और उसके द्वारा इसका जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी नाप रहे हैं कि कितनी पानी की ज़रूरत है, किस सीज़न में कितना ज़रूरत है, कब कम दिया जाए और कब ज़्यादा देना चाहिए। और साथ साथ में जो एक्सेस वाटर है, वो हमारा जो बीच में जो सब्जी लगाए हैं या और फसल लगाए हैं, उसमें वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक कॉम्पैक्ट, एक बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे किसान भाई इस तरह के लगा के खेती करके अपना उपज को बढ़ा सकते हैं। अगर किसान इस विधि को अपनाना चाहते हैं और ड्रैगन फ्रूट की मुनाफे वाली खेती करना चाहते हैं, तो वो विश्वविद्यालय या केवीके में संपर्क कर जानकारी और प्रशिक्षण ले सकते हैं।
मैं किसान भाइयों को ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो आप यहाँ जो अधिष्ठाता या डीन नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सुआट्स प्रयागराज में कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो केवीके हैं, जो ज़िले में केवीके बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। आईसीआर द्वारा भी इसकी विस्तृत जानकारी दिया जाता है समय समय पर। आपने अभी तक लेयर में खेती करने की तकनीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने लेयर में पशुपालन करने के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो विश्वविद्यालय ने यह भी कर दिखाया है। यहाँ के एक पशुपालन फार्म में लेयर में पशु पाले जा रहे हैं और ये पशु एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब इस बकरी फार्म को ही देख लीजिए। इसमें बकरियों का जो अपशिष्ट होता है वो इन जालीदार फर्श के जरिए नीचे गिरता है, जिनका उपयोग नीचे की लेयर में पल रही मुर्गियों द्वारा कर लिया जाता है। और सबसे नीचे यानी तीसरी लेयर में है मछलियां, जो अपनी जरूरत के हिसाब से अपशिष्ट का उपयोग कर लेती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अमीश जॉन स्टीफन है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सैम हिगनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में। और ये प्रोजेक्ट जो है हमें RKVY के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा दिया गया है 2023-2025 तक के लिए, जो इसका ईयर है ड्यूरेशन। और इसमें हमें बकरी पालन हमने शुरू किया है। जो बकरियां हैं वो हमारे पास 4 ब्रीड हैं मेजरली, सिरोही, बर्बरी, ब्लैक बंगाल और जमनापारी। एक हमारे पास एक्स्ट्रा है जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं इस समय, वो है आपके जकराना ब्रीड। और ये इसको 2 टायर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बकरियों के मल जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे नीचे जो सोनाली ब्रीड या देसी मुर्गियां होती हैं वो अपने आप उस पर पलती हैं, और उनका जो वेस्ट निकलता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, और उसके वेस्ट से द्वारा हम मछलियों का भी पालन पोषण कर लेते हैं। तो हमें एक ही जानवर पे खर्चा करके बाकी 3-4 जानवर हैं उससे उपलब्धियां मिलती हैं। और जो बच्चे हमें होते हैं बकरियों के, उससे हम जो फार्मर्स हैं, जो गांव के किसान हैं, उनको हम प्योर ब्रीड देने का सहयोग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो गड़बड़ ब्रीड होती है उनको छोड़ के हमारे प्योर ब्रीड से वो स्टार्ट करें और प्योर ब्रीड का ही उत्पादन करें। और मार्केट में भी अगर वो मीट पर्पस से भी ले रहे हैं उस चीज़ को, तो जो लोग मीट पर्पस यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी वैरायटी की, अच्छी ब्रीड की बकरियों का यूज़ करें। और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी मिल्क का उत्पादन कर सकती हैं। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं जो अच्छे दामों में बाहर मार्केट में दिया जा सकता है। इस शानदार प्रयोग को किसानों के लिए सुगम बनाने के लिए विश्वविद्यालय समय समय पर डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया ताकि वो पशुपालन को और बेहतर बना सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी सैम हिगनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रवीण चरण प्रसाद निदेशक। हमारे यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी 1910 की है और यहाँ पर तमाम ऐसे कृषि कार्य हुए हैं जो कि आज संसार में उसको मान रहे हैं लोग। और इस समय जो है सुकर पालन इकाई भी कार्यरत है। हमारे यहाँ पे कई इकाइयाँ कार्यरत है। मैं इस समय सुकर पालन इकाई के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। हमारे पास 2 ब्रीड हैं, एक वाइट योर्कशायर है और एक क्लैंड्रस है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों को उस पर प्रशिक्षण दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जो कि सियाट्स में कार्यरत है। इसमें किसान आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके वो अपना प्रशिक्षण लेने के बाद अपना फार्म खोलते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है। क्योंकि कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन ना किया जाए तो कृषि क्रियाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए कहते थे कि खेती और बाड़ी, खेती मीन्स खेत होता है और बाड़ी मीन्स आपके जानवर। जब तक बाड़ी और खेती दोनों साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक कृषि से हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हम जैसे जैसे विश्वविद्यालय के फार्म का अवलोकन करते गए, वैसे वैसे हमें किसानों के लिए बढ़िया जानकारी मिलती गई। अब इन शूकरों को ही देख लीजिए। मौजूदा समय में कम समय में अच्छी आय के लिए लोग शूकर पालन कर रहे हैं। इस फार्म में शूकर की मुख्य 2 प्रजातियों पर अनुसंधान चल रहे हैं। साथ ही कम खर्च में अधिक मुनाफा लेने के लिए पशुपालक किन बातों का ध्यान रखें, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। शूकर पालन की जो इकाई है उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनके पास ज़मीनें कम हैं, जिनके पास आय के और स्रोत नहीं हैं। तो अगर वो शूकर पालन करते हैं तो उससे बहुत उनको लाभ प्राप्त होगा। ये वो ब्रीड हैं जो कि हमारे बाहर की ब्रीड हैं और हमारे हिंदुस्तान में सर्वाइव कर रही हैं।
ये लगभग 40-60 की या 50 में भी कार्यरत करते हैं इनके। और जो हमारी ब्रीड हैं यहाँ पर जो हमने तैयार की हैं हमारे पास हैं, वो यहाँ काफ़ी किसान भाइयों ने ली हैं और उसके द्वारा वो अपनी व्यापार कर रहे हैं, जो कि आज उनकी आय बढ़ी है। साथ के साथ इनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, आपका जो भी वेस्टेज है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी खेती बाड़ी से जो निकला हुआ है उसको आप जो उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं इनको खिलाने के लिए। कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके लिए कुछ भी खा सकता है, क्योंकि हमारी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। शुक्र हम जैसे हम मनुष्य जो हमें पसंद लगता है वो खाते हैं, वही इन जानवरों के साथ भी है। इन्हें जो सब कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद एक अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। आज काफ़ी लोग इसमें खेती कर रहे हैं, इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के से इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे हैं इसके द्वारा इसके माध्यम से आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना ऋण दे रही है। जो किसान उसमें ले रहे हैं उसमें सब्सिडी भी दे रही है, जिसके द्वारा किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और साल में ये फीमेल अगर तैयार होती है 1 साल के अंदर लगभग 90 किलो की हो जाती है, तब इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। और जब क्रॉस कराने कम से कम 12 बच्चे तो मिनिमम देती है। और जब 12 बच्चे देती है, जब जैसे ही 2 महीने का बच्चा जैसे 2-2.25 महीने के आसपास हो जाता है, तब 4,500 से 5,000 के बीच में ये बच्चे बिकते हैं। तो इससे बच्चे भी बेच के भी प्राप्त करते हैं हम लाभ। साथ के साथ इसका मांस उत्पादन का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है अब, और लोग खाना है पसंद कर रहे हैं और उससे भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन किसान भाइयों से बात करना चाहूँगा, कहना भी चाहूँगा कि ये फार्मिंग आप करें जिससे कि आपकी आय बढ़े। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ये सुंदर और आकर्षक टोकरियां या यूं कहें कि क्राफ्ट मूंज से तैयार की गई हैं, जिन्हें समूह की महिलाओं ने बनाया है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो घास सीजन में उगती है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस घास को एकत्रित करके रख लेते हैं और उससे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र मूंज कला के लिए जाना जाता है और यह उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद का स्थान पा चुका है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम बबीता जायसवाल, मैं यहाँ महेवा नैनी प्रयागराज से हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा समूह है और समूह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग सभी महिलाओं को जोड़कर काम करते हैं। जैसे मूंज का काम हो गया, अचार बनाना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, तरह तरह का। और ये इसमें क्या कहते हैं, सब लोग मिल के हम लोग एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत ये सारे सामान को बनाते हैं। और जैसे आर्डर आते हैं उसी तरह हम लोग बनाते हैं और अपने से भी बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, डिमांड के हिसाब से सेल करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से सर और मैडम लोग के द्वारा हम लोग को ये केवल मूंज का ही नहीं, हर तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है समय समय पर। नमस्ते, मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं महेवा एग्रीकल्चर में प्रयागराज में रहती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ काम चल रहा है, मूंज का काम है और ये एक पुश्तैनी काम है और इस काम को पूर्वज करते चले आ रहे थे और जिसको
अब इस समय हम लोगों ने एज ए महिला संघ के रूप में इसको शुरू किया है। और ये जो हमें ट्रेनिंग जो दी गई है वो केवीके में से डॉक्टर निमिषा हैं, निमिषा नटराजन, उनके द्वारा हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। और उस काम को महिलाएं हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रुप में मिलकर के उस काम को करती हैं। और ना कि सिर्फ ये मूंछ का काम, ये सब काम जो सामान बना रही हैं उसका काम है, परंतु और भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अचार बनाना है, जैम बनाना है, और कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। सिलाई का काम है, वो उस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी महिलाओं को दी जाती है। और उसमें हमारी बहन बबीता हैं, वो भी इसमें सहयोग देती हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जो हमारी बहनें उस कार्य को कर रही हैं, बड़े लगन के साथ नए नए प्रोडक्ट उसको बनाती हैं। और जब से ये काम हमने ग्रुप में शुरू किया है, तब से वो काम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस कार्य में वृद्धि होती चली जा रही है। और ना कि सिर्फ कार्य में, परंतु जो इनकम जो होती है उस इनकम में वृद्धि होती चली जा रही है। और जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ हमारे इस प्रयागराज में ही नहीं, परंतु अन्य अन्य जगहों पर, देश विदेशों में भी जा कर के बेचा जाता है, जाता है, लोग ऑर्डर देते हैं। जो हमें लाभ होता है, पैसे की आमदनी होती है, उस पैसे से जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने परिवार का लालन पालन करती हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनको लाभ होता है, वो अपने परिवार को अच्छे से चला पाती हैं। और न कि सिर्फ परिवार को, परंतु और दूसरों को भी वो हेल्प करती हैं। और जो अन्य लेडीज़ों को भी, महिलाओं को बुला करके उनको भी वो ट्रेनिंग देती हैं और उनको भी ट्रेन करती हैं, ताकि वो भी इस काम में सहयोग दे सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस प्रयास में केवीके भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो महिलाओं को समय समय पर मूंज अचार, पेंटिंग, सिलाई जैसे कामों में दक्ष बना रही हैं। केवीके महिलाओं को केंद्र और घर दोनों जगह प्रशिक्षण देता है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निमिषा नटराजन है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में गृह वैज्ञानिक हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और मैं इनको समय समय पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र में और जो है गांव में भी जाके ट्रेनिंग्स देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है, एक कहावत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वैसे ही यहाँ प्रयागराज की महिलाएं भी जो हैं वो कई सारी महिलाएं अलग अलग जिनके समूह बने हुए हैं, जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी कई महिलाओं ने आके ट्रेनिंग्स ली और समूह बनाए। और ये जो समूह बने हुए हैं ये कई रोज़गार जो हैं और कई प्रकार की मतलब रोज़गार चला रही हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मूंज का कार्य चल रहा है, तो ये महिलाएं जो हैं, ये मूंज का जो कार्य है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और पहले 1 या 2 महिलाएं करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ये मूंज का कार्य बहुत फेमस हो गया है प्रयागराज जिले में। और इसको जो है ODOP का नाम भी दिया गया है, मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी चुना गया है। और ये इसमें कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं फेमस हैं, लेकिन ये जो है बाहर भी देश विदेश में जाते हैं और इनको कई ऑर्डर्स भी मिलते हैं। और बड़े ऑर्डर्स भी मिलने के कारण जो है इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये मूंज का जो क्राफ्ट होता है ये एक सरपत घास होती है जो कि कुछ ही समय के लिए 1 या 2 महीने के लिए ही होती है। और ये लोग उसको कलेक्ट करके जो है अपना रखते हैं स्टोर करके, और फिर जैसी नीड होती है उसको उसी तरीके से जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे इनकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है और ये अपना घर परिवार बहुत ही खूबसूरती से चला पाती हैं। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ODOP की तहत ये जो है ये कार्य बहुत फेमस हो गया है, तो इसमें अब 1-2 नहीं, समूह में महिलाएं काम करती हैं। और जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि मतलब एक पूरा ग्रुप ही जो है वो काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका बास्केट हो गया है ना, और फूलों की बास्केट हो गई, आपकी लॉन्ड्री बास्केट्स हो गए, इस तरीके के घरेलू जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। आपकी डलिया हो गई, ट्रेज हो गए, आपके पेन स्टैंड हो गए, जो है टिश्यू पेपर होल्डर हो गए, तो कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें बन सकते हैं। और साथ ही में जो है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इनको समय समय से ट्रेनिंग देता रहता है कि कैसे डिज़ाइंस में ये अपने उस मूंज को जो है परिवर्तित कर सकती हैं, जो कि डिमांड में भी हैं। और सिर्फ मूंज का ही कार्य नहीं, लेकिन जो है आपका कृषि विज्ञान केंद्र फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग्स देता है, जैसे कि सीज़न में जो भी आपके फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उनको किस तरीके से
संरक्षित किया जाए और किस तरीके से जो है उनको यूज़ में लाया जाए। तो उसकी भी ट्रेनिंग्स हम लोग समय समय से कराते रहते हैं। जैसी डिमांड होती है हम लोग ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। मार्केटिंग के लिए भी जो है हम उनकी मदद करते हैं। अभी जैसे आप जानते हैं कि FPOs बन गए हैं, तो बहुत सारी महिलाएं FPOs से भी जुड़ी हुई हैं और ये FPOs जो है उनकी मार्केटिंग में भी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है और इसी तरीके से जो है हमारे प्रयागराज की महिलाएं जो है एकजुट होकर जो है कई सारे कार्यों को करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अचार बनाना, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना दिवाली के टाइम में, और मूंज का क्राफ्ट जो है, जो कि यहाँ ये इस प्रयागराज की शान है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही प्रयागराज में हमारे शहर में होती हैं और ये ही हमारी जो है महिलाओं की पहचान है और इसी से हमारी महिलाएं सशक्त भी बनती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी महिलाएं आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय और KVK ने किसानों और पशुपालकों की आय में इजाफा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई राहें खोली हैं।